तलाक में आसानी, लाभ या हानि। नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं खबर समय। परिवार की अहमियत समझते हैं भारतीय, तभी तो भारत में सबसे कम होते हैं तलाक। भारत में शादी का मतलब महज दो लोगों का विवाह नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का, संस्कारों का मिलन होता है। परिवार और परिवार के मूल्यों की जब कभी भी बात होगी तो हिंदुस्तान का नाम हमेशा ही ऊपर रहेगा। ये बात साबित भी हो चुकी है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे कम तलाक के मामले होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है और भारत प्रमुखता से इस बात को स्वीकारता है। और ये ताकत हमें हमारे परिवार और संस्कृति से ही मिलाती है। हमें जन्म से ही सिखाया जाता है कि संस्कार क्या हैं, तभी तो भारत में पारिवारिक ताना बाना मजबूत होता है। हिंदू धर्म में विवाह को महत्वपूर्ण संस्था और जिम्मेदारी माना जाता है। इसी कारण विवाह बंधन में बंधने के बाद उससे अलग होने का मार्ग भी जटिल है। इस व्यवस्था के चलते ही भारत में तलाक की दर मात्र 1% है। दूसरी ओर आधुनिक कहे जाने वाले अमेरिका, इटली, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस आदि में तलाक की दर लगभग 50% है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में रिश्तों में खटास देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपसी बुद्धिमत्ता के साथ अक्सर विवादों को सुलझा लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मामले बिगड़ जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। अब ऐसे में हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी गई है कि अब पति पत्नी को तलाक लेने के लिए 6 महीने से 18 महीने तक प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर तत्काल तलाक ले सकते हैं। उन्हें कुटुंब न्यायालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। ये निर्णय उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जो बरसों तक अदालतों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी उन्हें तलाक नहीं मिल पाता। लेकिन इस निर्णय का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत खतरनाक है। आइए पहले जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है। तो बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 13B में आपसी सहमति से तलाक लेने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 13B(1) में कहा गया है कि पति पत्नी तलाक के लिए जिला अदालत में आवेदन दे सकते हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. इसका आधार ये होना चाहिए कि दोनों 1 वर्ष या इससे अधिक समय से अलग रह रहे हों या उनका साथ रहना संभव ना हो, अथवा दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला ले लिया हो। इस अधिनियम के अनुच्छेद 13B(2) में कहा गया है कि दोनों पक्षों को तलाक की अर्जी दाखिल करने की तिथि से 6 से 18 महीने के बीच इंतजार करना होगा। इस समय को कूलिंग पीरियड कहते हैं। ये समय इसलिए दिया जाता है ताकि पति पत्नी क्षणिक आवेश या नाराजगी में जल्दबाजी में तलाक जैसा कदम ना उठा लें। इस दौरान दोनों तलाक लेने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं और साथ ही यदि सुलह होती है तो तलाक की अर्जी वापस ले सकते हैं। यदि ये अवधि बीतने के बाद भी दोनों पक्ष तलाक लेने पर अडिग रहते हैं तो उचित सुनवाई के बाद अदालत तलाक को मंजूरी दे सकती है। तो अभी तक चले आ रहे इस व्यवस्था में न्यायालय का मानना है कि तलाक के अनेक मामलों में कुटुंब न्यायालय में केस दायर होने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, जिससे दोनों पक्षों को परेशानी होती है। इसके अलावा आपात या विशेष स्थितियों में यदि तलाक जल्दी चाहिए तो उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। इसी कारण न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा जा सकता है, किंतु कुछ शर्तें पूरी होने पर। यानी तलाक पर सोच विचार करने के लिए जो कूलिंग पीरियड दिया जाता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो हुई व्यवस्था में आए बदलाव से हुई सुविधा की बात। अब मामले का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं।
जैसा कि हमने बात की कि हिंदू धर्म में विवाह को महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है और उसमें अलग होने का मार्ग भी जटिल है, लेकिन अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तलाक की प्रक्रिया आसान होने से तलाक की दर बढ़ेगी तो समलैंगिक संबंध, लिंग परिवर्तन जैसे मामले भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि सनातन धर्म की बनाई विवाह नामक संस्था पर हाल के दिनों में चौतरफा हमले हो रहे हैं। समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, उनके संबंधों को विवाह की मान्यता देने पर विचार और अब तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाना। ऐसा लगता है मानो विवाह नामक संस्था को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वर्तमान में हमारे लिए अब ये सोचना बेहद ज़रूरी है कि कहीं इसके पीछे पश्चिमी ताकतें तो नहीं जो अपने टुकड़ों पर पलने वाले एनजीओ के सहारे इस तरह की याचिकाएं दायर कराती हैं। हमारे संस्कारों और परंपराओं पर हो रहे इन हमलों का सामना कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय।